शादी की पहली रात न जाने कैसे लाइट चली गई। पति ने अंधेरे में ही मेरे साथ सुहाग रात मनाई और सुबह अचानक गायब हो गया। सुबह सास कमरे में आए और कहने लगी, माफ करना बेटा, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए विराज सारी रात मेरे साथ अस्पताल में था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अगर मेरा पति हॉस्पिटल में था तो फिर वह कौन था जिसने पूरी रात मेरे साथ, और जब उस इंसान का चेहरा सामने आया तो मेरा दिल दहल गया, क्योंकि वह तो मेरा रिश्ता बड़ी जल्दबाजी में तय हुआ। 1 महीने में ही शादी की तारीख भी रख दी गई। मेरे पापा बहुत ही पुराने ख्यालात के आदमी थे, इसलिए किसी ने यह जरूरत ही महसूस नहीं की मुझे लड़के से मिलवाया जाता। लेकिन अपनी भाभीियों के मुंह से मैंने लड़के की तारीफें बहुत सुनी थी कि देखने में बड़ा स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान है। लेकिन मेरा दिल भी मचल रहा था कि मैं अपने होने वाले जीवनसाथी को एक नज़र देख लूं। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मैं लड़के को एक नज़र देखना चाहती हूँ, तो भाभी ने कानों को हाथ लगा लिया और कहने लगी कि तुम्हारे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, उसकी तस्वीर तुम देख सकती हो। मैं तस्वीर पर ही राजी हो गई। चलो कम से कम एक झलक लड़के की देख तो लूंगी, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजरने वाली हो। बिना देखे उसे कैसे मैं अपने पति के रूप में एकदम से स्वीकार कर सकती थी। और जब भाभी ने मुझे विराज की तस्वीर दिखाई तो दिल की धड़कनें एकदम से बेकाबू सी हुई थी। ऐसा खूबसूरत नौजवान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। अपनी किस्मत पर दिल खुशी से झूम उठा कि भगवान ने कितना हैंडसम पति मुझे दिया था। बस भगवान से दिल ने प्रार्थना की थी, जितना देखने में खूबसूरत है वह दिल का उतना ही अच्छा हो। खूबसूरती में तो किसी से कम में भी नहीं थी। और फिर शादी में समय भी बहुत कम था। यह 1 महीने तो बस तेजी से गुजर गए थे और मेरी शादी गई थी। शादी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जब मुझे फेरों के लिए मंडप में लाया गया तो मेरी आंखें विराज की आंखों से टकराई थी। उसकी आंखों की चमक और खुशी देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वह भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया, लेकिन मेरी सास के चेहरे पर अजीब सी परेशानी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है। इस सर्दी के मौसम में भी उनके माथे से पसीने की बूंदें चमक रही थी। मैंने सोचा शायद शादी के भाग से थक गई होगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई तो मैंने अपने कमरे का जायजा लिया। मेरा कमरा काफी बड़ा था और इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उस पर फूलों की सजावट ने तो कमरे को और भी 4 चांद लगा दिए थे। कमरे का माहौल बड़ा ही रोमांटिक था। यकीनन ये कमरे की सजावट विराज ने करवाई होगी। ये सजावट उसकी मोहब्बत बयां कर थी। इस रात को कैसे यादगार बनाना है, ये सोचकर मैं शर्म से लाल हो गई। विराज के बारे में सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मगर अचानक ही कमरे की लाइट बंद हो गई। एकदम ही कमरा अंधेरे में डूब चुका था। जनवरी का महीना था, इसलिए गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सर्दी अपने जोर पर थी, लेकिन इस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यही सोच रही थी कि एकदम से लाइट क्यों चली गई। लेकिन इस समय मुझे कमरे में दरवाजे खुलने की आवाज आई थी और खुलने के बाद दरवाजा बंद होने की आवाज भी आई थी। मुझे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काला साया सा नजर आया था। मैंने धीरे से कहा, कौन है? तो आवाज आई, मैं विराज, आपका पति। यह सुनकर मैं शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। वह मेरे पास आ गया और कहने लगा कि हमारे मोहल्ले की लाइट खराब हो गई है, इसलिए रात भर लाइट नहीं आएगी। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे विराज का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था, अंधेरे में न जाने कहाँ रखा हुआ था, वरना मैं अपने मोबाइल की लाइट जला देती। वह मेरे पास बैठ गया और मुझे लगा शायद वह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाएगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहने लगा, हमें ये रात अंधेरे में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि कल सुबह ही अब लाइट ठीक होगी। मैं भला क्या जवाब दे सकती थी। मौसम सर्द था, इसलिए कमरा भी काफी ठंडा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा जो उस वक्त एकदम ठंडा हो रहा था। उसने एक अंगूठी मेरे उंगली में पहना दी। कहने लगा, यह आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। उसके बाद वह मेरी तारीफें करने लगा। उसकी बातों में कोई जादू सा था कि मैं उस जादू में खोने लगी थी। वह मुझसे मोहब्बत का इजहार करता रहा और धीरे धीरे मेरी ज्वेलरी भी उसने अपने हाथों से उतार दी। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज और मोहब्बत भरी बातें तो शायद मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाती। उसने धीरे धीरे मेरी सारी ज्वेलरी उतार दी थी और मेरे बहुत करीब आ चुका था।
इतना करीब कि उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। और फिर हमारे बीच की सारी दूरियां मिटती चली गई थी। मैं विराज की मजबूत बाहों में समाती चली गई। उसने उन लम्हों को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया था। उसकी संगत को पाकर मैं बहुत खुश थी। सुबह मेरी आंख खुली थी तो कमरे में रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और कमरे में आने वाली गुलाब की खुशबू अब तक मुझे अपने जादू में लिए हुई थी। रात का ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई, लेकिन जैसे ही मैंने करवट बदली, मेरे बराबर वाली जगह बिल्कुल खाली थी। मैं एकदम से उठ बैठी। क्या मैं काफी देर तक सोई रही? और विराज उठकर चला भी गया। कितनी बुरी बात है कि ससुराल में पहला दिन है और मैं अब तक सोई पड़ी हूँ। यहाँ तक कि विराज भी न जाने कब का उठकर जा चुका था। मुझे आज बहुत शर्मिंदगी आ रही थी। मुझे विराज से भी शिकायत थी। उसको चाहिए था कि वह मुझे जगा देता। मैं ये सोचते हुए जब घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो सुबह के 7 बज रहे थे। अब मुझे कुछ उलझन सी होने लगी। इतना वक्त तो नहीं हुआ था कि वह मेरे पास से उठकर चला गया। खैर, मैंने अपने बिखरे बालों को समेटे और धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों से तो नींद ही गायब हो चुकी थी। विराज इतनी सुबह कहाँ गए? खैर, ससुराल में मेरी पहली सुबह थी। मैं यूं उठकर बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए कमरे में बैठी विराज का इंतजार करती रही। 9 बजे के करीब मुझे कुछ बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास हाल में बैठी हाफ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कहीं से आए हो। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराए और कहने लगी, आओ इशिका बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं धीरे से चलती हुई उनके पास गई और उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिया और फिर उनके पास बैठ गई। मेरी सास कहने लगी मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए विराज मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। ये सुनकर मैं समझ गई कि वह कमरे में क्यों नहीं था, लेकिन अपनी सास की अगली बात में तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मेरी सास कहने लगी, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। असल में जब रात को मैं तुम्हारे कमरे से बाहर निकली तो मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी थी, इसलिए पूरी रात अस्पताल में ही गुजर गई। अभी हम लोग वापस लौटे हैं। तुम भी क्या सोच रही होगी कि शादी की रात भी पति कमरे में नहीं आया? अपनी सास की बातें सुनकर मेरे दिमाग में तो धमाके से होने लगे थे। अगर विराज हॉस्पिटल में था तो फिर रात को मेरे साथ मेरे कमरे में कौन था? मेरा दिल धड़कना भूल गया। मुझे लगा घबराहट के मारे मेरा दम घुट जाएगा। फिर मैंने किसके साथ रात बिताई थी? कौन था वह इंसान जो विराज का नाम लेकर मेरे साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेल चुका था? मुझे लगा कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तभी हाल में विराज दाखिल हुआ था। मुझे देखकर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई थी। मेरी सास ने कहा, लो आ गया विराज। उसने मुझे हेलो किया तो मेरे दिमाग में घंटियां सी बजने लगी थी। यह आवाज वह आवाज तो नहीं थी जिसने रात भर मेरे कानों में मोहब्बत भरी बातों का रस घोला था। अब मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी थी। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला, मेरा दिल ऐसा था जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया हो। विराज कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद कर लिया और कहने लगा, सॉरी डियर, बहुत कुछ सोचा था शादी की पहली रात को लेकर, लेकिन मम्मी की अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई थी। मुझे अचानक से जाना पड़ गया, लेकिन मैं अपनी बहन से कहकर गया था कि तुम्हें बता दे कि मुझे देर हो जाएगी। रिया ने तुम्हें बताया नहीं? विराज मुझसे बात कर रहा था और मैं बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। उसे वाकई बहुत देर हो गई थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। बर्दाश्त शायद मेरे बस की बात नहीं रही थी। आंसू मेरी आंखों से बहने लगा। मैंने ना में सर हिला दिया। मेरे कमरे में मेरी नंद नहीं आई थी, ना ही उसने मुझे ऐसा कुछ बताया था। वह कहने लगा, वह लड़की भी ना बड़ी भुलक्कड़ है, भूल गई होगी। अच्छा प्लीज रो मत, मुझे अंदाजा है रात भर तुम परेशान रही होगी। एक लड़की के लिए ये रात बहुत ही अहमियत रखती है, और जब उसका पति पूरी रात कमरे में ना आए और वजह भी उसे मालूम ना हो तो और भी परेशानी की बात होती है। विराज बहुत ही शर्मिंदगी से मुझसे माफी मांग रहा था, लेकिन मैं क्या बताती कि जो तकलीफ मुझ पर गुजरी है, मैं तो उसे शब्दों में बयां भी नहीं पा रही थी। वह मेरे बहुत करीब आ गया था। उसकी आंखों में एक नशा उतरने लगा था। इससे पहले कि वह मेरे करीब आता और कोई और हरकत करता, मैंने उसे पीछे को धक्का दिया था। बहुत कुछ गलत हो चुका था। अचानक ही मैं फूट फूट कर रोने लगी, तो मेरे रोने से विराज परेशान हो गया और कहने लगा, अंदाजा नहीं था कि रिया तुम्हें नहीं बताएगी।
विराज ने मुझे मनाने की कोशिश करते हुए मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कट सा लगा हो। मैं फौरन से उसके हाथों से अपने हाथ खींच लिए थे। मुझे अब हर चीज से डर महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि उससे भी मेरी हालत बड़ी अजीबोगरीब सी हो चुकी थी। वह मुझे देखकर परेशान होने लगा। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। वह मेरी इस बात को मेरी नाराजगी समझने लगा। मैं ये सोच रही थी कि अगर विराज रात को मेरे पास नहीं आया था तो कौन आया था। वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, आराम करो, मेरी ही गलती है, मुझे खुद आकर तुम्हें बताना चाहिए था। ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। मेरी हालत अब और भी खराब होने लगी थी। मेरे कानों में रात की सरगोशियां सुनाई देने लगी। वही प्यार भरी बातें, वही जादू भरे शब्द, मेरा पूरा शरीर कांप कर रह गया था। मेरे लिए तो ये सब कुछ सहना किसी मौत के बराबर था। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए ताकि वह बातें बंद हो सके जो किसी गैर मर्द की थी। मुझसे ये पाप कैसे हो गया? मैंने अपने पति को धोखा दिया है। मैं ये सहन नहीं कर पा रही थी। यह क्या हो गया था? कोई कैसे मेरे कमरे में दाखिल हुआ था? कैसे उसने अंधेरे का फायदा उठाया था? मैं क्या कहूंगी विराज से? मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? अगर मैं चुप रहती तो एक पाप की तलवार मेरे सर पर लटकी रहती जो मुझे पल पल मार रही थी। और अगर मैं सब कुछ विराज को बता देती तो वो कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करता। यही समझता कि मैं मायके से ही बरकीरदारी का दाग लेकर ससुराल आई हूँ। मैं किसी दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक और बात का चिंता मुझे हो रही थी कि अब जब रात को विराज मेरे करीब आएगा तो शायद वह समझ जाएगा कि मैं कुंवारी नहीं हूँ। मैं पहले ही अपना कुंवारापन लूटा चुकी हूँ। इस सोच के आते ही मेरा दिल कांप उठा था। मैंने विराज के अलावा अपनी जिंदगी में कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। वह मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था। मैं उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और दिल ही दिल में उससे मोहब्बत भी कर बैठी थी। लेकिन वह कौन घटिया इंसान था जिसने एक ही रात में मुझसे मेरे जीने का हक तक छीन लिया था। मैं रोए जा रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। मेरी नंद रिया कहने लगी, भाभी आओ जाकर नाश्ता कर लो। वह विराज की छोटी बहन थी। सिर्फ ये दो ही बहन भाई थे और तो घर में कोई दूसरा लड़का था ही नहीं जो मेरे साथ यह घिनौना खेल खेलते। आखिर यह किसने किया था? यही एक सवाल मेरी जान ले रहा था। मैं उठकर वॉशरूम चली गई, अपना मुंह हाथ धोया और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर विराज और रिया ही थे। मेरी सास नहीं थी। शायद तबीयत खराब की वजह से वह सो रही थी। मैं विराज के बराबर में बैठ गई। वह अपनी बहन को डांट रहा था कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, अपनी भाभी को क्यों नहीं बताया कि मैं आज रात कमरे में नहीं आऊंगा। वह कहने लगी कि मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए जल्दी ही सोने के लिए चली गई और मुझे नींद आ गई। वही मुझ पर एक और बात का भी खुलासा हुआ। रिया कहने लगी, रात को हमारे घर की लाइट बंद हुई थी, हालांकि सारे मोहल्ले में लाइट जल रही थी। ये सुनकर मैं अवाक रह गई थी। रिया फिर से कहने लगी, भाई मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हमारे घर की लाइट कैसे बंद हो गई। पूरी रात लाइट बंद रही और जब सुबह मेरी आंख खुली तो लाइट मैंने चेक की तो अपने घर का मेन स्विच किसी ने ऑफ किया हुआ था। पता नहीं किसने ये सब किया था। इस अंधेरे में ही मेरा सब कुछ लुट गया था। विराज रिया की बात सुनकर पहले तो कुछ सोचने लगा, फिर बोला कि हो सकता है कि मेरे दोस्तों में से किसी ने शरारत की हो, यूं ही अपने घरों को जाते हुए मेनन स्विच ऑफ कर गए हो। ये कहकर विराज ने बात खत्म कर दी। मैं नाश्ता करके कमरे में आ गई। इसी बात की सोच विचार कर रही थी कि मेरे साथ यह घिनौना खेल खेलने वाला कौन था कि तभी मेरे मोबाइल पर किसी का कॉल आया। मैंने देखा तो अननोन नंबर था। मैंने जैसे ही फोन उठाया मेरे होश उड़ गए थे। वही आदमी था। कहने लगा, कैसी हो इशिका? उसकी आवाज सुनकर मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। उसके पास मेरा नंबर भी था। आखिर कौन था वह? मैं बेहद घबरा गई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर वह ठहाका लगाकर हंसने लगा। कहने लगा, अब भी ये पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मेरे साथ रात गुजारी थी, भूल गई क्या? मुझे तो अभी भी कोई सुनहरा सपना लग रहा है। सच्ची दिए, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मेरी जिंदगी में नहीं आई। दिल खुश हो गया था मेरा। कहो तो कल की मुलाकात आज फिर से दोहरा दूं। ये सुनकर मेरे कानों में घंटियां सी बजने लगी थी। मैंने कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मेरी बात पर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगा।
कहने लगा, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर मैं पागल हो गया था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। और वह विराज भी ना कितनी अच्छी किस्मत पाए है उसने। हालांकि मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन विराज के आगे थोड़ा कम लगता हूँ। उसकी इस तरह की बातें मैं और नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने गुस्से से फोन बंद कर दिया। वह आदमी जिसे मेरा फोन नंबर तक मालूम है, कितनी बेहूदगी अपने इस घटिया खेल का पर्दाफाश कर रहा था। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि शायद मैं अपनी तकलीफों को शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। पूरा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा था, लेकिन रात को मुझे फिर से इस नंबर से एक मैसेज आया कि अगर तुमने विराज को अपने करीब आने दिया तो मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल कर रख दूंगा, और विराज से कह दूंगा कि मेरा इस लड़की से शादी से पहले ही चक्कर है, और इस लड़की के साथ मेरे हर तरह के संबंध है। यार, तुम मेरे दिल को भाग गई हो। जी चाहता है दोबारा तुम्हारे साथ वही प्यार भरे लम्हों को गुजारो, इसलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। विराज को अपने करीब मत आने देना, वरना जो अंजाम होगा उसकी तुम ही जिम्मेदार होगी। वैसे एक बात बताओ, उस रात मैंने तुम्हें कुछ तो कर दिया था ना? वह कहकर बहुत जोर से हंस पड़ा था। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इस बात को मैंने विराज से अभी तक छुपाया हुआ था। वह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, तलाक करवा देगा। मैं परेशान होकर रह गई थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये आदमी कौन है। मैंने अपने अतीत को अपने दिमाग में खंगाल कर रख दिया था। मुझे ऐसा कोई भी लड़का याद नहीं आया था जो यूं मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। उसके बाद उस लड़के ने मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो शायद उसने शादी की पहली रात में ले ली थी, जब मैं गहरी नींद में उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उसने अपना चेहरा ब्लर कर दिया था और उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं कई बार यह सवाल दोहरा चुकी थी कि तुम कौन हो, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन जवाब में हंसने लगता। लेकिन ये राज भी बहुत देर तक राज नहीं रहा। विराज जब भी रात को मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैं किसी न किसी बहाने से उसे अपने से दूर कर देती। लेकिन जाहिर है वह मेरा पति था, कब तक मुझसे दूर रह सकता था। मेरे दिल में हर वक्त ये डर रहता कि अगर वह मेरे करीब आया तो उसे पहली रात का सच मालूम हो जाएगा और वह मुझे तलाक दे देगा। और दूसरा ये डर था कि कहीं उस लड़के को पता चल गया तो कहीं वह विराज को मेरे बारे में झूठी खबर देकर मेरा घर बर्बाद कर देगा। एक औरत के लिए उसका घर बहुत अहमियत रखता है, उससे बढ़कर उसके लिए उसकी इज्जत होती है। अगर वह लड़का इस तरह की बातें फैलाकर मेरा घर बर्बाद कर देता तो मेरी इज्जत भी नीलाम हो जाती, और फिर कोई भी औरत शादी के बाद तलाक नहीं चाहती। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरा दिल हर वक्त डर में रहता था। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मेरी नंद की मंगनी विराज के एक दोस्त से हो चुकी थी। एक दिन वह हमारे घर लंच पर आया। मेरी सास ने सुबह ही मुझसे कह दिया था कि रात का खान रिया का मंगेतर हमारे साथ ही खाएगा, इसलिए मैंने खाने की सारी तैयारी कर रखी थी। रात को जब रिया का मंगेतर वीरेन आया तो मैं किचन में बिजी थी। रिया भी मेरे साथ खाने में मेरी हेल्प करवा रही थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो कहने लगी, भाभी प्लीज वीरेन के सामने यह मत कहना कि खाना आपने बनाया है, बस यही कहना कि मैंने बनाया है। मेरी जरा वैल्यू बढ़ जाएगी। वह हर बार मेरे खानों में कमी निकालता है। रिया की हालत में समझ सकती थी। हर लड़की की बस यही तो इच्छा होती है कि उसकी बनाई हुई चीज की तारीफ उसका पति जरूर करे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, कह दूंगी। वह खुश हो गई। जैसे ही मैंने खाना टेबल पर लगाया, वीरेन सामने ही बैठा था। मैंने उसे हेलो किया तो उसने सर हिला दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ मेरा दिल धड़कना भूल गया था। खाने की टेबल पर सब बैठ चुके थे। ना जाने क्यों मुझे यह महसूस हो रहा था जैसे वीरेन मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से उलझन हुई थी। मैं टेबल पर बैठ गई और खाने का पहला निवाला लेने लगी। उसने कहा, खाना बहुत ही टेस्टी बना है। यकीनन रिया ने नहीं बनाया होगा। तो रिया ने कहा, मैंने ही बनाया है। शक है तो भाभी से पूछ लो, मैं खाना खा रही थी। लेकिन वीरेन की आवाज सुनकर मेरा निवाला मेरे हाथ में ही रह गया था। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में जो कुछ मैंने देखा था मेरी जान निकलने के लिए काफी था। वह बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मुझे ही देख रहा था। मुझे लगा जैसे मैं सांस लेना भूल गई हूँ। यह आवाज मैं कैसे भूल सकती थी? उसकी इसी आवाज ने तो मेरी नींदें उड़ा रखी थी। मेरे दिल का चैन सुकून सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। वह कहने लगा, खाना इतना मजे का है कि दिल कर रहा है
कि बनाने वाले का हाथ चूम लूं। वह लगातार मेरी ही तरफ देखकर बोल रहा था, और उसी अंदाज में जो अंदाज उसकी पहली रात को था। उसके हंसने बोलने का अंदाज से मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे कान धोखा खा सकते थे। वह वही इंसान था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मेरा जी चाहा कि मैं जमीन के अंदर समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी नंद का होने वाला पति मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। मैंने तो आज तक उसे पहले कभी देखा तक नहीं था, जानती भी नहीं थी, फिर क्यों उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खाना बीच में छोड़कर मैं वहां से वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि कल दोपहर को एक होटल के कमरे में पहुंच जाओ, वरना मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। मैंने मोबाइल ऑफ कर दी। मैं ये पाप नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच बोल देती तो मेरी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। मैं इस वक्त बहुत ही परेशानी में थी कि मैं होटल के कमरे में जाऊं या ना जाऊं। रात को जब विराज मेरे कमरे में आया तो उसकी आंखों में मदहोशियां भरी हुई थी। वह मेरे बहुत करीब आ गया। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। कहने लगा, अब मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता। क्यों तुम मुझसे दूर भागती हो, इतना तो मत तड़पाओ। लेकिन मैंने उससे अपने हाथ खींच लिए। मेरी हरकत पर वह हैरान हुआ था। कहने लग कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्यों मुझसे दूर भागती हो। ठीक है, शादी की रात में अपनी माँ की वजह से हॉस्पिटल चला गया था। तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन इस बात की सजा तुम कब तक मुझे दोगी। मैं खामोश थी। क्या जवाब देती कि मैं कैसी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। पता नहीं वह मेरी बात का विश्वास करता भी या ना नहीं। मैंने कहा, विराज मुझे कितनी मोहब्बत करते हो। मेरे सवाल पर वह मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे प्यार करने का मौका ही नहीं दिया। वह मेरे बहुत करीब आकर मेरे कानों में सरगोशी करने लगा। वह शायद शरारत के मूड में था, लेकिन मैंने बहुत ही शांति से कहा कि आपको वीरेन कैसा लगता है। मेरे सवाल पर कहने लगा कि हम दोनों के बीच में वह कहाँ से आ टपका। मैंने कहा, मुझे बताओ कि वह कैसा लड़का है। विराज कहने लगा, अच्छा है और मेरा दोस्त है। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। वह भी अपने माँ बाप का इकलौता है। कुछ अयाश टाइप का है, लेकिन जाहिर है लड़के ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद खुद ही सुधर जाएगा। मैंने कहा कि मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी बात सुनकर विराज के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, आज तो ये कह दिया, आगे मत कहना, और मम्मी और रिया के सामने तो बिल्कुल भी मत कहना। मम्मी उसको बहुत चाहती है और अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर चुकी है। मम्मी को उससे बहुत मोहब्बत है। मैंने बहुत हिम्मत जमा कर रखी थी कि मैं विराज से बात करूंगी, लेकिन मैं खामोश हो गई। अगले दिन मैं होटल गई तो वीरेन पहले से ही कमरे में मौजूद था। मुझे देखकर कहने लगा, देख लो, आखिर आ ही गई। मैं जानता था कि तुम्हें आना ही था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ यह सब कुछ किया। वह कहने लगा कि मैंने पहली बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा तो मैं देखता ही रह गया। बस मेरा दिल तुम पर आ गया, इसलिए मैंने रिया की माँ के खाने में एक ऐसी चीज डालकर दे दी जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। मजबूरी में विराज को उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा, और फिर मैंने मन स्विच ऑफ किया और तुम्हारे कमरे में आ गया। रिया की नज़र में मैं घर से जा चुका था। मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाए वह मुमकिन ही नहीं कि उसे छोड़ दूं। वह अपनी हर बात मान रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसको देखा और होटल के कमरे का दरवाजा खोल दिया। बाहर विराज खड़ा था। मैं उसको अपने साथ ही लाई थी ताकि वह हकीकत जान जाए। मैंने सोच लिया था, मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो, भले ही विराज मुझे तलाक दे दे, लेकिन वीरेन को उसके गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इधर वह मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत करता, उधर वह रिया को भी धोखा दे रहा था। मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही हो गई थी। रिया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उस समय विराज की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वीरेन की तो रंगत ही उड़ गई थी। विराज ने वीरेन को बहुत मारा और रिया का रिश्ता भी उससे तोड़ दिया, और उसका मोबाइल लेकर उसमें से मेरी सारी तस्वीर डिलीट कर दी। विराज मेरे सामने शर्मिंदा था और मैं बेतहाशा रो रही थी। विराज कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ है और मैं तुम्हें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे दिल से अपना लिया था। हाँ, घर आकर मैंने रिया को सारी सच्चाई जरूर बता दी कि वीरेन ने मेरे साथ क्या किया था। अगर मैं रिया को सच्चाई नहीं बताती तो वह वीरेन को अपने दिल से निकल नहीं पाती। वीरेन की सच्चाई जानकर वह बहुत रोई। उसका दिल टूट गया था,
लेकिन कम से कम इस बात का तो सुकून था कि वह एक गलत इंसान से बच गई थी। विराज ने मुझे दिल से अपना लिया था और उस रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी जो मैंने विराज के साथ बिताई थी। मेरा पति मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद रिया की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई। वह अपने ससुराल में बहुत खुश है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।